हाँ जी, तो सर्कुलर परम्यूटेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। हालांकि सर इस पे कुछ कुछ बात तो अपन कर चुके हैं कि जैसे अपन को पता है ना कि एन डिफरेंट चीजों में से आर चीजें सिलेक्ट करनी हो तो कैसे करते हैं, एनसीआर, है ना। तो अब एटलीस्ट वन करनी हो तो कैसे करते हैं, केसेस बनाते हैं। तो वही चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ, बट पैरेलल में उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे करना है। भाई एनसीआर तो तभी वैलिड है ना जब क्या हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, एन के एन। जब आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, है ना। तो इस चीज को अपन डील करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सिलेक्शंस, है ना, ऑल टाइप ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, अब इसमें अपन दो केस बना के डील करने वाले हैं। एक तो ये जब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरा जब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके, है ना। ठीक है जी। नाउ जैसे मान लो अपन को बोला एन डिफरेंट चीजें हैं, हर चीज अलग अलग है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ऐसे एन चीजें हैं, और आपको कितनी चाहिए, आर चाहिए, है ना। तो ये अपन जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि टोटल वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स। भाई एन अलग है, आर चाहिए, तो कितनी होंगी वेज, एनसीआर होंगे। एन में से आर चुनने के तरीके जानते हैं ना अपन। अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर चुनने हैं, तो कितने तरीके होते हैं, कितने वेज होते हैं, एनसीआर होते हैं। हाँ, अब तुम समझो आइडेंटिकल में क्या होगा। आइडेंटिकल मतलब जैसे मान लो आपके पास सारी की सारी 100 चॉकलेट्स हैं, और 100 की 100 सेम है, सेम डिट्टो, डेयरी मिल्क है मान लो सारी की सारी, ये सारी सारी 5 स्टार है, जो भी है। आपके सामने 100 चॉकलेट पड़ी है, आपको कहा उसमें से 10 चुननी है आपको। तो अगर 100 की 100 अलग थी, जैसे एक 5 स्टार, एक डेयरी मिल्क, एक किटकेट, एक ये खाना, इस तरह से 100 वेराइटीज थी, और आपसे कहा जाता 10 चुननी है, तो आपके ये मैटर करता था कौन सी 10 आपके हाथ में है, कि आप डेयरी मिल्क, किटकेट, 5 स्टार ये लें या आप फलानी कोई और लें। तो उसलिए वो 10 आपके हाथ में कौन सी है वो मैटर करता था। तो टोटल तरीके होते थे 100 सी 10। नाउ 100 की 100 सेम है, और आपको 10 लेनी है, सारी की सारी सेम है, आइडेंटिकल, हूबहू कॉपी, मतलब बिल्कुल 19 21 नहीं है कि सर ये थोड़ा पैकेट बड़ा है, इसमें थोड़ी ज्यादा चॉकलेट है, इसमें कम है, बिल्कुल सेम है अपने लिए। तो 100 में से 10 चुनने कितने तरीके, क्या फील आती है, एक तरीका। भाई हाथ डाला और निकाला क्यों भाई, सामने पैकेट पर डब्बा बड़ा है, आपके सामने 100 चॉकलेट है, आपको क्या बोलोगे, आपको हाथ डाला 10 चॉकलेट बाहर निकाल ली, बस। ये थोड़ी देखोगे ये वाली लूं या ये वाली लूं, 10 चॉकलेट लेनी है, 100 की 100 सेम है। तो 10 चीजें लेने के कितने तरीके हुए, एक ही तरीके हुए, एक ही तरीका हुआ। तो अगर n चीजें हैं और सारी सेम है, सारी डिट्टो सेम है, और मैं कहूं r चुननी है उसमें से, तो कितने तरीके होंगे, 1 होगा, 1। यस बस 1 वे। इसमें जो चीजें एनसीआर तरीके से हो सकती है, इसको चुनने का एक तरीका, मतलब अब ये ऑब्वियसली समझ जाओगे ना कि इसमें 1 वे क्या है, टोटल वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स, है ना। चाहे तो लिख लेना भैया, बाद में कहोगे ये क्या लिखा दिया। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर थिंग्स कितने, 1, क्योंकि सारी की सारी सेम है, हाथ डाला आर निकाल ली। 10 चुनने के तरीके कितने, एक। अगर मैं कहूं 100 में से 20 चुनने के कितने तरीके, वो भी एक। सही है, यस सर ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप जो हमने करा था, अगर मैं कहूं एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट चुनने के तरीके कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट। तो आपको याद है एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था, आप केसेस में ब्रेक करोगे। तो अपन केस में कैसे ब्रेक करते थे, एग्जैक्ट आर प्लस एग्जैक्ट आर प्लस 1 प्लस एग्जैक्ट आर प्लस 2, और चलते 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 लास्ट में एग्जैक्ट एन, सारे के सारे ले लो। जैसे मान लो 100 चॉकलेट है, और मैंने कहा 90
कम से कम 90 लेनी है, तो आप कैसी तो बनाओगे 90 लो या 91 लो या 92 लो या 93 लो या 94 लो या 95 लो या 96 लो, ज्यादा ज्यादा कितने ले सकते हो, 100 की 100 ले सकते हो, उन सबको जोड़ दोगे तो एटलीस्ट आर में एग्जैक्ट आर लोगे, या आर से ज्यादा लोगे, या आर से 2 ज्यादा लोगे, या आर से 3 ज्यादा लोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हो, एन ले सकते हो। क्या ये सब केसेस को आपस में जोड़ते हैं अपन? यस सर। बस यस सर। तो इसके तरीके कितने, आर लेने के एनसीआर, आर प्लस 1 लेने के कितने, एनसीआर प्लस 1, ये लेने के एनसीआर प्लस 2, और लास्ट में लेने के एनसीएन, और इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये जो आंसर आएगा डॉट 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 प्लस, ये आपके टोटल वेज होंगे एटलीस्ट आर चीजों को सिलेक्ट करने के। यस। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर ये पूरी सीरीज होती एनसी 0 से लेके एनसी एन तक तो पूरा सम होता 2 की पावर n, लेकिन मिसिंग टर्म कौन से है, एनसी 0 से लेके एनसी आर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। समझी? सही है? यस सर। हाँ, अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, तो अगेन काम तो वही करोगे आप, क्या कहोगे आप, या तो मैं एग्जैक्ट आर ले लूं, या मैं एग्जैक्ट आर प्लस 1 ले लूं, ऐसे ही चलते चलते, या मैं एग्जैक्ट एन ले लूं। अब एग्जैक्ट आर लेने के कितने तरीके, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में एक, आर प्लस 1 लेने का कितना, एक, आर प्लस 2 लेने का एक, ऐसे एन लेने का कितना, एक, सारे के सारे उठा लो, बस पूरा टोकरे उठा लिया तुमने तो है भूखों की तरह। ये कितने 1 आए हैं, गिन सकते हो क्या ये, एन माइनस आर, एन माइनस आर, तुम्हें गिनती नहीं करनी है अब तक, एन माइनस आर प्लस 1 है ना, और इसको ऐसे समझ सकते हो, 1 से n तक का सम होता तो n होता, उसमें से 1 से r माइनस 1 का नहीं है तो r माइनस 1 घटा दो उसमें से, तो ये आएगा n माइनस r प्लस 1 भी बोला था सर। अच्छा बोला था, तो ठीक है सर प्लस 1 भी बोला था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचा नहीं होगा, रास्ते में रहेगा होगा तो ठीक है कोई नहीं, ये सही है, क्लियर है, तो ये आ गया समझ में, बोलो। यस सर। अब इसी को मैं एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट बोल दूं तो तुम्हें समझ में आता है, एग्जैक्ट 1 या एग्जैक्ट 2 से लेके एग्जैक्ट n, तो nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेके ncn, और इसी के सम को आप लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस 1। अभी सही है, यस सर। और मैंने आपको ये बताया था पहले भी, ये बता चुके हैं कि इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका भी है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो ये आपके पास n चीजें हैं, आप क्या सोचोगे, मैं इसको लूं या ना लूं, मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो चूज करूं या ना करूं, इसको चूज करूं या ना करूं, इसको चूज करूं या ना करूं, इसको चूज करूं या ना करूं, तो टोटल 2 की पावर n ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इसमें एक केस वो भी आ गया जब कोई चूज नहीं करा तो वो -1 करना पड़ेगा, तो इस तरह से कम एक ऑब्जेक्ट को चूज आपका हो ही जाएगा। तो अब इसको 2 की पावर n -1 से भी कर सकते हो, मतलब इसको ऐसे तो कर ही दिया हमने बेसिक से, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मैंने पहले बताया हुआ है होपफुली, तो दोबारा बता रहा हूं, क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक, अब देखो इसमें एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का आएगा तो क्या, वही एग्जैक्ट 1 एग्जैक्ट 2 से लेके एग्जैक्ट n, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ गया, n बार आ गया, तो आंसर कितना आ गया, n वेज आ गए, या तो 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, अब सोचोगे बेटा, या तो 1 उठाओगे या 2 उठाओगे या 3 उठाओगे या 4 उठाओगे या 5 उठाओगे या 6 उठाओगे या 100 उठाओगे, तो कितने तरीके हैं, 100, क्योंकि 100 उठाने का तरीका भी एक है और 1 उठाने का तरीका भी एक है और 50 उठाने का तरीका भी एक है, क्योंकि उस टाइम ये मैटर नहीं करता कौन सी 50,
बिकॉज सभी सेम है। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट उठाने के मतलब टोटल कितने हैं, n वेज है। सही है। Yes. ठीक है, एक पॉइंट और, अगर मान लो मैं ये कंस्ट्रेंट भी हटा दूं कि कम से कम उठाना ही है, कम से कम एक सिलेक्ट करना ही है, मतलब मैं ये भी डाल दूं कि टोटल वेज में ये भी काउंट कर लो कि चाहे मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूं, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं वन, नन और मोर देन वन, एवरीथिंग इज अलाउड। नन, वन और मोर देन वन। नन मतलब कुछ सिलेक्ट नहीं करा, वन मतलब चाहे एक सिलेक्ट करा, और मोर देन वन चाहे दो सिलेक्ट करे, चाहे तीन सिलेक्ट करे, चाहे चार सिलेक्ट करे, चाहे सारे के सारे सिलेक्ट करे। तो एवरीथिंग इज काउंटेड, हर पॉसिबिलिटी। Yes. तो आंसर 2 की पावर n आ जाएगा। इसको लूं या ना लूं, 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 इस तरह से 2 की पावर, या ऐसे जोड़ लो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc से लेके 2 की पावर n। तो अगर मैं बोल दूं फोर्थ पॉइंट कि नन, वन और मोर देन वन इज अलाउड, तो कितने वेज हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे भाई। और इसमें कितने हो जाएंगे, n प्लस 1 हो जाएंगे। या तो मैं कुछ भी ना लूं, या मैं एक चॉकलेट लूं, या मैं 2 लूं, या 3 लूं, या 4 लूं, या n लूं, तो एक से लेके n तक के अलग अलग एक वेज, या मैं कुछ भी ना लूं, तो वो भी तो तरीका हो गया कि मैंने कुछ नहीं लिया। तो कितने तरीकों से आप वन, नन और मोर देन वन सब कुछ काउंट करोगे, n प्लस 1 वेज हो गए। Yes, sir. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो समझ के चलने वाली चीजें, रटने वाली चीजें नहीं है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन में वर्डिंग पे डिपेंड करता है, उसकी लैंग्वेज पे, कि वो क्या पूछना चाह रहा है। एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट आप बोला है, सारे बोले हैं, या ये चीज अलाउड है, जो भी है वो मेंशन करेगा, और उस हिसाब से आपको प्रोसीडिंग करना है उसको। ठीक, तो मिटा दें इसे, क्वेश्चंस करें इस पे। Yes, sir. चलो, ठीक, question is, there are 3 apple like apple है ना, 2 alike bananas, 4 alike orange, in how many ways one can select first part, at least one fruit। ठीक, मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा बाजार से जाओ, फ्रूट खरीद के लाओ, है ना, और तुम जिस ठेले पे गए, है ना, मान लो अब ये हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, उस पे 3 सेब पड़े हैं, है ना, और तीनों सेम है एकदम, कोई फर्क नहीं है कि स्टिकर इधर लगाया या इस पे पीला दाग है, उस पे नहीं है, ये सब नहीं मानना अपने लिए, वो 3 अलाइक है, सेम एप्पल है। 2 केले पड़े हैं उसके पास, है ना, बेचारा 4 संतरे पड़े हैं, है ना, छोटी सी ठेले वाला ही है, और तुम्हारी मम्मी ने कहा कम से कम एक फ्रूट लेके आना, कम से कम, तो कितने तरीकों से ला सकते हो। तो मैं क्या कहूंगा, अगेन मैं एप्पल की नजर से सोचूंगा, पहले मैं सेब को देखूंगा। मैं क्या सोचूंगा, या तो मैं 1 सेब लूं, या मैं 2 सेब लूं, या मैं 3 सेब लूं, या मैं कोई भी सेब ना लूं। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। Yes, sir. और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी देखूं, तो जो मैंने अभी लिखाया है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है कितने, 3, टोटल वेज जिसमें सब कुछ काउंटेड है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सब कुछ कहां काउंटेड है, वन, नन और मोर देन वन के में आंसर n+1 था, तो नन तो काउंटेड ही नहीं है भाई। आप कह रहे हो नन तो काउंटेड ही नहीं, कम से कम एक तो लेना ही है
है ना, इसमें भी थोड़ा पेच है। एक बार आप समझो कि नन काउंटेड है, कि आप कुछ भी नहीं ले रहे, आप सब टोटल ऑप्शन निकालो पहले तो। क्या या तो मैं 0 सेव लूं, या मैं 1 सेव लूं, या मैं 2 सेव लूं, या मैं 3 सेव लूं, फिलहाल आपके दिमाग में चल रहा है। तो क्या 3+1 टोटल 4 ऑप्शन होंगे? देखो मैं 3+1 इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो बने कि हाँ n+1 लगाया है यहाँ पे सर ने, ठीक है ना। ऐसे ही 2 केलों के लिए आपके पास होगा 2+1, और ऐसे 4 संतरों के लिए होगा 4+1। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मल्टीप्लाई क्यों करा? Yes, sir. क्योंकि सेवों को भी देखोगे, उसको भी देखोगे, उसको भी देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा चूज करोगे, पर उसके वेज तो काउंट करोगे ना, कि हाँ वो भी काउंट होंगे टोटल वेज में। नाउ क्या इसके अंदर एक वो केस भी तो आ गया जब मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना तो मैंने सेब लिया, ना मैंने संतरा, ना ऑरेंज लिया, मुंह उठा के वापस घर आ गया और चांटे चांटे बड़े फिर मम्मी से। क्या वो एक केस काउंट है इसके अंदर? Yes, sir. तो उसको -1 लास्ट में करेंगे। ये वो केस है when nothing is selected। जब आपने कुछ नहीं लिया। ये है टोटल वेज टू सेलेक्ट एप्पल। ये बनाना और ये ऑरेंज। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो लास्ट में -1 करके मैंने ये इंश्योर कर लिया कि कम से कम एक फ्रूट तो घर पे आ रहा है। ये थोड़ी कहा था मम्मी ने कम से कम एक सेब लाना है, कम से कम एक बनाना लाना है, कम से कम एक वो लाना है, तब यहां पे 1 1 1 नहीं आएगा। पर टोटल केसेस में से 1 घटा दो लास्ट में, जिसमें आपने कुछ भी काउंट नहीं करा, तो इसमें एटलीस्ट 1 फ्रूट काउंटेड हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप। देखो अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहां पे वो ये कह रहा है कि कम से कम हर प्रकार का एक लाना है, एक सेब भी लाना है, केला भी लाना है, एक संतरा भी लाना है। तब आप कहोगे कि एप्पल के पास टोटल कितने ऑप्शन, 3 या 4? 3। या तो आप 1 सेब लोगे, या 2 एप्पल लोगे, या 3 एप्पल लोगे। आप 0 एप्पल नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज आपको कहा गया है एक एक लाना ही लाना है। तो यहां पे 3 केसेस फॉर एप्पल, 2 केसेस फॉर बनाना एंड 4 केसेस ऑफ ऑरेंज। अब मेरे को ये बताओ क्या इसमें -1 करने की जरूरत है? No, sir. क्योंकि इसके अंदर तो मिनिमम 3 फ्रूट तो आ ही गए, एक केला, एक सेब और ऑरेंज, तो -1 करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर है। 24 तरीकों से आप ले सकते हो। ये हम केस बना रहे हैं तो सर प्लस नहीं आना चाहिए बीच में। क्या सर ये हम केसेस ले रहे हैं सर, तो मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है सर बीच में? केसेस का है? ये तो पूरा टास्क है। आप जब आप फ्रूट ले रहे हो तो आपके पास क्या है, आप एप्पल भी ले सकते हो, बनाना भी ले सकते हो, ऑरेंज भी ले, भाई टोटल ऑप्शंस में तो वो भी काउंट होगा ना। हाँ जी, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला और ये तो एक ही बात है, इसमें क्या फर्क है भाई? एटलीस्ट 1 फ्रूट है, ठीक है, एटलीस्ट 1 फ्रूट है, तो आप हो सकता है कि 1 केला 4 संतरे लो, हो सकता है सिर्फ 4 संतरे लो, हो सकता है 2 सेब 2 केले 4 संतरे लो। इस तरह से ये जो टोटल केस है वो इसके अंदर काउंटेड है। सोच के देखो थोड़ा, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है इसमें प्लस क्यों आएगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इसमें प्लस मतलब सिर्फ इतने से काम चल रहा है कि सिर्फ मैं सारे सेब ले लूं तो उसके अंदर ऑल पॉसिबल केसेस काउंटेड है क्या? ऐसा थोड़ी है। ओके सर, ठीक है, क्लियर है सबको? भाई जैसे ये तो वो बात हो गई, आप समझे नहीं। जैसे एक बार अभी जो मैंने बताया 2 की पावर n-1 वाला था, जो कि मैंने कहा कि इसको लूं या ना लूं, इसको लूं या ना लूं, इसको लूं या ना लूं, इस तरह से। तो इसको ना लेने या नहीं लेने के 2 ऑप्शन थे, इसको लेने या नहीं के 2 ऑप्शन थे, इसको लेने या नहीं लेने के 2 ऑप्शन थे, इसको लेने या नहीं लेने के 2 ऑप्शन थे। अब आप ये थोड़ी बोलोगे इनको ऐड कर दो सर, भाई इनको तो ऑप्शंस में देखा जाए तो ये सभी काउंट होंगे ना। मैं हर किसी को ऑब्जर्व करने का मेरे पास उसके अंदर वो है ना काउंटेड, कि मैं हर किसी को देखूंगा तो सही मैं इसको लूं या ना लूं। तो इसलिए टोटल ऑप्शन 2 की पावर n थे, उसमें से 1 घटाया जब कुछ भी नहीं लिया। तो जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किया उसी लॉजिक से यहां पे मल्टीप्लाई किया। सही है? यस सर। ठीक। नाउ थर्ड वेव, टोटल वेव इफ नो सिलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेड। लो सिलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेड एज अ वे, है ना, मतलब कुछ ना लो तो भी अलाउड है। नन 1 more than 1 इज अलाउड। देन टोटल आंसर विल बी 3 + 1 × 2 + 1 × 4 + 1। हाँ जी,
क्लियर है? सर आपने थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या लिखा है? यस सर। क्वेश्चन छोड़ दो, तुम लिख लो नन वन मोर देन वन इज अलाउड, मतलब कुछ ना लेना भी काउंट किया जाएगा। जैसे इसमें था कम से कम तो लेना ही है, कुछ ना लेना काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने वो केस घटाया जब मैंने कुछ नहीं लिया। बट यहाँ पे वो केस घटाने की जरूरत नहीं है, वो गिन लो वो कह रहे हैं, तो ये टोटल आंसर यही होंगे। तो इसमें लिख लो वन नन वन मोर देन वन इज अलाउड, जो मैंने ऊपर लिखाया था टाइप वो चौथे प्रॉब्लम में। और जो मैंने लिखा था वो मैंने ये लिखा था कि यदि नो सिलेक्शन भी एक तरीका गिना जाए तो कितने तरीके होंगे। इफ नो सिलेक्शन इज ऑल्सो काउंटेड एज अ वे, तो कितने तरीके होंगे, ये होंगे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, फाइव आइडेंटिकल एप्पल, फोर डिफरेंट बनाना, थ्री डिफरेंट ऑरेंज। ये पांचों एक जैसे हैं, ये चारों अलग है, ये चारों ये तीनों अलग अलग है ना। नाउ ये सिचुएशन है, अगेन फ्रूट सिलेक्ट करना है, तो वही तीन तरीके हैं। पहला पार्ट है एटलीस्ट वन फ्रूट काउंट करने के तरीके, दूसरा एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप, तीसरा टोटल जिसके अंदर नन इज अलाउड। ठीक है, वही तीन पार्ट पूछे इसमें भी। तो अब देखो, अब सुनो ध्यान से, जो मैंने वो चार चीजें लिखाई थी, पांच आइडेंटिकल एप्पल है, तो इसके लिए टोटल 5 + 1 6 ऑप्शन है। या तो 0 लूं, या 1 लूं, या 2 लूं, या 3 लूं, या 4 लूं, या 5 लूं, तो 6 ऑप्शन है। यस सर। ये डिफरेंट बनाना 4 है, तो पहले को लूं या ना लूं 2, दूसरे को लूं या ना लूं 2, तीसरे को लूं या ना लूं 2, चौथे को लूं या ना लूं 2। ठीक है, और इतना समझते ही अपने को याद ही हो गया अब तो कि सर अच्छा वही वाला केस है कि टोटल ऑप्शन तो 2 की पावर n ऑप्शन होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। एटलीस्ट r लेने वाले में होते 2 की पावर, एटलीस्ट 1 वाले में होते 2 की पावर n - 1, और 0 ऑप्शन भी काउंट कर लो तो 2 की पावर n होते हैं। अभी लिखाया था मैंने। तो इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 2 की पावर 4 इंटू, उसके पास वो भी डिफरेंट है, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 2 की पावर 3। लेकिन अब इसके अंदर वो भी काउंट है जब मैंने कुछ नहीं लिया, जब मैंने बनाना भी छोड़ दिया, ऑरेंज भी छोड़ दिया, एप्पल भी छोड़ दिया, तो लास्ट में वो -1 करेंगे जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा। अब इसमें अगेन वही, हर टाइप का फ्रूट लेना ही है, तो इसके एप्पल के 5 ही ऑप्शन होंगे। 0 एप्पल लेना अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने कहा लाना ही लाना है। ऐसे ही एक कम से कम बनाना लाना ही लाना है, तो अभी मैंने बताया था एटलीस्ट एक बनाने के कितने ऑप्शन होंगे, 2 की पावर 4 - 1 होंगे, 2 की पावर n - 1 एटलीस्ट 1 के, अभी लिखाया था आपको। तो 2 की पावर 4 - 1, इसमें यहां -1 होगा बिकॉज ये कह रहा है एटलीस्ट 1 बनाना। और ऐसे ही 2 की पावर 3 - 1 एटलीस्ट 1 ऑरेंज, और एटलीस्ट 1 एप्पल। सही है, यहां लास्ट में -1 करने की जरूरत नहीं, 3 फ्रूट तो आपने ले ली। अब टोटल में सब अलाउड है, तो ये आंसर आ जाएगा, बस -1 नहीं करेंगे। हाँ जी, कोई फड़फड़ाहट किसी के सीने में? नो सर। ठीक, बता दे। भाई चलो, नाउ देयर आर 3 रेड डाइस are there which are identical and 4 blue different dice are there
different dice. There are 3 red dice which are identical and 4 blue different dice. Then total number of ways to select. First, at least one die. Second, at least one of each kind. One रेड एंड ब्लू. कम से कम एक लाल नीली लेनी ही लेनी है ना. तो एटलीस्ट वन में तो देखो अगेन, अब देखो कुछ नहीं है, तो लाल है, 3 लाल एप्पल है अपने लिए एक जैसे, और 4 नीला कौन सा फ्रूट होता है बे? चलो तुम तो संतरा केला मान लो मेरे लिए ना. 4 केले हैं, ब्लूबेरी, चलो जो भी है वो 4 वो है, वो डिफरेंट है. तो देखो ये सेम है तो 3 + 1, और वो डिफरेंट 2 की पावर 4. टोटल में से -1 कर दिया जब कुछ नहीं लिया. और इसमें कम से कम दोनों टाइप का एक लेना है, तो 3 × 2 की पावर 4 -1. ये समझ में आता है? हाँ जी, ये ब्रैकेट यहां लगेगा क्योंकि एटलीस्ट वन वे ये होते हैं, एटलीस्ट वन ब्लू डाइस इनटू ये, मतलब ये 2 की पावर 4 कितना, 16 - 1 15 × 3 45 आएगा. और ये आएगा 4 × 2 की पावर 4 -1, तो 2 4 8 16 64 -1 63 आएगा. हाँ जी, क्लियर है ना? बोलो भाई. यस सर. हाँ. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट at least one letter from the word मैथमेटिक्स. अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, एग्जाम में कई बार बत्ती जलती नहीं है. अच्छा कि ये क्वेश्चन वो संतरे वाला क्वेश्चन है, हाँ भाई इसलिए मैं साथ लगा रहा हूं आपको. क्यों? उस टाइम अपने दिमाग में चलता है एटलीस्ट वन वर्ड, तो या तो 1 वर्ड लो या 2 वर्ड लो या 3 वर्ड लो, ऐसे केस बनाने शुरू हो जाओगे तो पगला गए हो क्या? मतलब अगर आप ऐसे केस बनाएंगे 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, फिर 1 एक जैसे, 2 लें तो 2 एक जैसे लें या अलग अलग लें, 3 लेंगे तो तीनों एक जैसे, 2 एक जैसे, इस तरह से बहुत सारे केस बन जाएंगे. समझ आती है बात? तो आपको ये क्वेश्चन वैसे नहीं देखना. आपको ये क्वेश्चन पता है कैसे देखना है? पहले इसका पोस्टमार्टम करो. m कितने हैं? 2. a कितने हैं? 2. t कितने हैं? 2. HEICS 1 है. 6 5 11 2 4 6 8 10 11. ठीक. तो अब आप तो ये सोचो कि जब आप एक लेटर चूज कर रहे हो, आपके सामने क्या है? 2 m है एक जैसे, तो टोटल वेज आप ये देखो, ये आइडेंटिकल की तरह बिहेव करेगा और ये डिफरेंट की तरह काम करेगा. तो आपके सामने तो वही है, आप 1 m लो या 2 m लो या कोई m ना लो. 3 तरीके हैं या नहीं है? बोलो. यस सर. तुम्हारे लिए ये सेब संतरे हैं सेम, और ये 5 अलग अलग फ्रूट है. तो बस प्रॉब्लम्स को रिलेट करना सीखो. ऐसे इसके लिए 2 + 1, उसके लिए 2 + 1. नाउ ये एक ही है तो इसके लिए टोटल ऑप्शन 2 की पावर 1, या तो लो या ना लो. ऐसे दूसरे के लिए 2 की पावर 1, ऐसे तीसरे के लिए 2 की पावर 1, चौथे के लिए 2 की पावर 1, पांचवें के लिए 2 की पावर 1. ये टोटल वेज है जिसमें कोई भी सिलेक्शन भी काउंटेड है, कि कुछ नहीं लिया हमने, लेकिन उसने क्या किया? एटलीस्ट एक वर्ड लेना है, तो -1. क्या ये बात गले से उतर गई है आपके? 3 की पावर 3 × 2 की पावर 5 -1. बोलो. यस सर. बस अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 4 bags, है ना? 4 bags आर देयर. उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बैग 1 में N1 आइडेंटिकल बॉल्स है,
बैग 2 में N2 आइडेंटिकल बॉल्स है, ये और ये आपस में अलग अलग है ना। जैसे मान लो इसमें आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं और इसमें आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है ना, अलग अलग थे। ऐसा नहीं था कि वो ये भी सेम है आपस में, ठीक है जी। नाउ थर्ड बैग जो है उसके अंदर N3 डिफरेंट बॉल्स है और उनमें से कोई भी लाल और सफेद नहीं है। ऑब्वियसली ये N3 अलग ही डिफरेंट है, इनके जैसी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। एंड ये N4 डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज आपको दे रखी है कि N1 है जो छोटा है, N2 से छोटा है, N3 N4 से छोटा है, ये आपको गिवन है। फाइंड टोटल वेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड इज at least one ball from each box. कम से कम एक बॉक्स एक बॉल हर डब्बे से लेनी है, ठीक ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स आर सिलेक्टेड from box 1 and box 2. इक्वल नंबर्स ऑफ बॉल्स आर सिलेक्टेड, और इक्वल में मतलब एटलीस्ट वन तो लेनी ही है ना। बॉल्स और उसमें ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना एटलीस्ट वन तो लेनी ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों से 0-0 ली है ना, वो नहीं काउंट कर रहे हैं। फोर्थ at least one from B1 B2 but number of balls should be one more than number of balls from B2 is one more than from B1, ठीक। एक पार्ट और ले लो, एटलीस्ट वन from box 3 and box 4 and equal from those, दोनों से बराबर आनी चाहिए है ना। ये ऐसे 2 4 5 अपन पार्ट कर लेते प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब कोई भी किसी प्रकार का। तो आपको ये समझ में आ रहा है जब किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मतलब अपन टोटल गिनेंगे टोटल। तो पहले के N1 + 1, दूसरे के N2 + 1, तीसरे के 2 की पावर N3 और चौथे का 2 की पावर N4। सही है? यस सर। तो देखो मैंने कहा था ना पीएनसी में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन तो छोटे से ही होते हैं। तो समझोगे, सब सुनते हैं अपन तभी समझ में आता है, सीधा ऐसे नोट्स से समझ में नहीं आता चैप्टर। तो क्लासेस जरूर लें इसकी। नाउ सेकंड, एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स, तो कम से कम हर बॉक्स से लेनी है। तो पहले के N1, दूसरे के N2, तीसरे के 2 की पावर N3 -1, चौथे के 2 की पावर N4 -1। सही है? यस सर।
तीसरे में है कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 से कम एक बॉल लेनी है और दोनों से बराबर लेनी है। तो अब केस बनाओगे कि बॉक्स 1 से बॉक्स 2 से क्या ले, एक बॉल ले, या दो बॉल ले, या तीन बॉल ले, ठीक है, इस तरह चलते चलते, या एन बॉल ले, यही तो करोगे। बॉल्स फ्रॉम B1 एंड B2। तो देखो सेम ही है, एक निकालने का तरीका भी एक का एक आ गया, दो का भी तो एक आ जाएगा, तीन का भी एक आ जाएगा, चार का भी एक आ जाएगा, ऐसे एन का भी एक आ जाएगा। सही है, बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ, N1 छोटा है N2 से, तो लास्ट में ये N क्या होगा, N1 होगा या N2 होगा? N1 होगा। भाई जैसे मान लो इसमें 10 बॉल है, इसमें 11 बॉल है, सपोज ये करो, तो एक दो तीन चार चार पांच पांच 6 7 7 8 8 9 9 10 लेने के बाद 11 का ऑप्शन ही नहीं, बिकॉज उसमें 11 बॉल ही नहीं है, तो N1 पे खत्म हो जाएगा ये, तो ये N1 आ जाएगा। तो ये 1 कितनी बार आएगा, N1 बार आएगा, N1 टाइम्स। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि इन दोनों का जो कंस्ट्रेंट था उसका आंसर तो आ गया N1। मतलब ये N1 क्या है, वेज टू सेलेक्ट बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। अब देखो कम से कम एक बॉल तो आई गई, तो बॉक्स 3 और बॉक्स 4 से तो कोई जरूरी नहीं है बॉल आना, तो अपन इनटू में क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n3 माइनस 1 और इंटू 2 की पावर n4 माइनस 1, ऐसे कर सकते हो। सॉरी, 2 की पावर n3 इंटू 2 की पावर n4 माइनस 1 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट 1 बॉल तो आई चुकी ना मार्केट में। बोलो। अरे लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। भाई ये समझ में आ गया, यहाँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के कंस्ट्रेंट के हिसाब से उन दोनों से बोले निकालने के तरीके तो N1 होंगे। यस सर। तो बस उससे निकाल लिए, तो बाकी दो बॉक्स को भी तो कंसीडर करोगे, तो इसमें n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो पहला लू ना लू दूसरा लू ना लू, टोटल कितने होते हैं, 2 की पावर n3, इसके 2 की पावर n4। -1 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें एटलीस्ट ऑब्जेक्ट आई गया, ओवरऑल भी -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा था एटलीस्ट इन दोनों से आ जाना चाहिए, वो आ गया। बाकी के लिए तो ये फ्री है ना, इससे मैं लूं या ना लूं, और लूं तो कितने लूं, कौन से लूं, तो उसके लिए टोटल ऑप्शन 2 की पावर n3 इंटू 2 की पावर n4 आ गया। ओके सर। नाउ अगले में कह रहा है एटलीस्ट B1 B2 से तो लेनी है एक बॉल दोनों से लेनी है, बट बॉक्स 2 से बॉल ज्यादा आनी चाहिए। तो क्या होगा केस, पहले से 1 लूं, दूसरे से 2 लूं, या दूसरे से 2 लूं, तीसरे से 3 लूं, या पहले से 3 लूं, दूसरे से 4 लूं, इस तरह चलते चलते लास्ट में। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से N1 लेते हो तो इसमें से N1 + 1 हो जाएगी, बस पॉसिबल है। तो ये काम करने का भी एक तरीका है, ये काम करने का भी एक तरीका है, ये काम करने का भी एक तरीका है, ये काम करने का भी एक तरीका, क्योंकि आइडेंटिकल है ना भाई। 3 लेने 4 लेने का भी एक ही तरीका है, उधर से 3 निकालो, इधर से 4 निकाल लो। 4 लेने 5 लेने का भी एक ही तरीका है, उधर से 4 निकालो, इधर से 5 निकाल लो, ये तो मैटर नहीं करता कौन सी। तो 1 1 1 1 करते करते ये कितने केस आएंगे, ये भी N1 ही आएगा। यस सर। बस अगर मान लो इसमें उल्टा बोल देता कि बॉक्स 1 से ज्यादा होनी चाहिए बॉक्स 2 से, और दोनों से कम एक लेनी है, मतलब जीरो वाला केस काउंट नहीं होगा, तो क्या आता, 2,1 3,1 4,3 3,2 4,3 और N1 -1, तो ये कितने केस होते, N1 -1 होते। यस सर। बस Yes, sir. अभी के लिए N1 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, N1 इंटू 2 की पावर n3 इंटू 2 की पावर n4। हाँ जी, सही है। यस। पांचवा पार्ट, एटलीस्ट 1 फ्रॉम B3 एंड B4। बॉक्स 3 और बॉक्स 4 से तो लेनी ही है, और इक्वल लेनी है, मतलब बॉक्स 3 4 से या तो 1 1 लोगे, या 2 2 लोगे, या 3 3 लोगे, और या चलते चलते N3 N3 आएंगी या N4 N4 आएगी। N3 हाँ ठीक है, तो अब इसको ये काम करने का तरीका, सिर्फ इस केस की बात करोगे तो क्या 1 होगा, क्या 1 1
भाई इसमें एक एक बॉल निकालना तो डिपेंड करेगा कौन सी निकाल रहे हो, क्योंकि उसके अंदर सारी डिफरेंट बॉल हैं। ऐसे थोड़ी बोलोगे एक ही तरीका है, क्योंकि उसमें तो आइडेंटिकल में एक ही तरीका होता था, इसमें तो आइडेंटिकल थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें एक निकालोगे तो N3 में से एक निकालोगे तो N3C1 इंटू N4 में से निकालोगे तो N4C1, ये आएंगे टोटल वेज। यस सर। ऐसे ही प्लस N3C2 N4C2 प्लस N3C3 N4C3 से लेके चलते 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 N3C3 सॉरी N3C N3 है ना, सारी ले लिए, और N4CN3। क्या ये जो है ये जो पूरा नंबर है ये क्या है, वेज टू सेलेक्ट बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। हाँ जी। यस सर। अब देखो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो उसका तो लास्ट में बस ये मल्टीप्लाई कर दोगे N1+1 इंटू N2+1, कि बॉल लो ना लो, लो कितनी लो, टोटल वेज आ गए फ्रॉम बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। बस यहां से लेके यहां तक ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी सही है। यस। ठीक, और इस सीरीज को आप समेट भी सकते हो। कहीं पढ़ी है क्या आपने ऐसी सीरीज सॉल्व करनी, दो बाइनोमियल के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट में टाइप 3 ऑफ बाइनोमियल है क्या, चेक करो। उसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो N1+1 इंटू N2+1। अब इसकी जनरल टर्म देखो क्या है, N3CR N4CR, इसको आप लिख सकते हो N4-R। फिर आप देखोगे इन दोनों का सम जो है वो N4 कांस्टेंट है। तो क्या ये टाइप 3 प्रॉब्लम नहीं है बाइनोमियल की? यस सर। तो उसमें Yes, sir. उसमें तो आंसर हमने रटा था, इन दोनों का सम के कोफिशिएंट का एक्स की पावर का कोफिशिएंट वो निकालते किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की पावर में ऊपर वालों का सम N3 प्लस N4। तो N3 प्लस N4C N4 आंसर होगा अगर ये पूरी सीरीज होगी तो। यस सर। और उसमें से एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, 0 0 वाला। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो N3 प्लस N4C N4-1। ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ जी, ऑल क्लियर? यस सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे, समझ में आ गया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। चलो चलो अच्छी बात, छाप लो जल्दी से। कर लिया सर नोट। ठीक, मिटा दे। हाँ जी, यस सर। ठीक।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इसमें क्या है, सीन क्या है, सीन ऐसा है जैसे मैं कहूंगा कि 10 चॉकलेट है मेरे पास अलग अलग, और मुझे को उसको 3 पैकेट बनाने हैं, है ना, जैसे बर्थडे पार्टीज पे या किसी को देने के लिए रैपर्स में पैक करना है, कुछ भी ऐसा है। मैं कहूंगा कि 10 चॉकलेट्स के 3 पैकेट बना दो, एक में 5 आनी चाहिए, एक में 3 आनी चाहिए और एक में 2 आनी चाहिए। सही है, इस तरह का सीन होगा। जैसे मैंने कहा पिकनिक पे गए 20 लोग, तो ग्रुप्स बनाने हैं लोगों के, 8 लोगों का एक साइज ग्रुप, 7 लोगों का एक ग्रुप साइज, 15 हो गए, 3 लोगों का एक ग्रुप साइज और 2 लोगों का एक ग्रुप साइज। इस तरह से लोगों की ग्रुप्स बनाने हैं, तो कितने तरीके से ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, समझ लो। तो इसमें अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि ग्रुप का नाम क्या है। जैसे मैंने ग्रुप्स का नाम नहीं दिया है अभी, जैसे एक छोटा एग्जांपल था जो 10 वाला, उसको लेके समझते हैं अपन, या उससे भी छोटा लेते हैं, 6 वाला, 6 चीजों का लेते हैं ना, एकदम सिंपल सा, कि 6 को 3 ग्रुप्स में बांटना है, 6 चीजों को या 6 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटना है, एक में 3 चीजें हो, एक में 2 हो, एक में 1 हो। ये बात समझ में आती है? तो बस बांटा हमने, नाम नहीं दिया कि 3 वाले का सपोज नाम एक्स ग्रुप है, सुपर ग्रुप है, या 2 वालों का वाई ग्रुप है, या 2 वालों 1 वाले का जेड ग्रुप है। वो ग्रुप तो क्या अकेला ही है, पर चलो ठीक है, ग्रुपिंग में कह सकते हो नाम ग्रुप्स में। सपोज इस तरह से कुछ कर रहे हो आप, तो वो ये मैटर नहीं करता कि एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, जेड कौन सा है। अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ बांटा गया है चीजों को। जैसे मैंने कहा कि मैंने 6 चॉकलेट है मान लो, एक में 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट अलग कर दी, 2 चॉकलेट अलग कर दी, 1 चॉकलेट अलग कर दी, दैट्स इट। अब वो अलग करके कहां रखी है ये मैटर नहीं कर रहा, कि यहां 3 चॉकलेट पड़ी है, यहां 2 पड़ी है, यहां 1 पड़ी है, या यहां 2 पड़ी है, यहां 3 पड़ी है, यहां 1 पड़ी है। या मान लो 3 अलग अलग कलर के पैकेट है, एक हरा, एक पीला, एक नीला, तो हमने ये नहीं कहा कि हरे में 3 वाला डाला या 2 वाला डाला या 1 वाला डाला, ये मैटर नहीं कर रहा अभी। अभी सिर्फ ग्रुपिंग हो रही है, जस्ट डिवीजन हो रहा है। उनको अलॉटमेंट नहीं हो रहा है कि वो कहां जाने वाले हैं या किस पैकेट में जाने वाले हैं या उनका नाम क्या रखा जाने वाला है। दिस इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड हियर, जो अभी तक की बात कर रहा हूं। जस्ट डिवाइड करने के तरीके, कि 3 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है, बस। तो 3 कौन कौन से तरीकों से अलग अलग हो सकते हैं, 2 वाले कौन कौन से लोग एक साथ आ सकते हैं और 1 वाला कौन सा आ सकता है, तो कितने तरीकों से वो ग्रुपिंग की जा सकती है, उस चीज को भी यहां हम डील करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल लेंगे, अभी समझ में आएगा। तो पहले लिख ले फॉर्मली कि n different objects are to be divided in group sizes in groups of group sizes n1 n2 n3 nk, such that n1 plus n2 plus n3 plus nk, इन सब का सम किसके बराबर है, n, and all n1 n2 n3 nk are distinct, then total number of ways are, क्या है फॉर्मूला लिखें फिर उसको समझाएंगे। n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, nk फैक्टोरियल। ठीक है,
अब मैं इसको आपको समझाता हूं छोटे एग्जांपल से। जैसे 6 चीजों को ग्रुप्स में बांटना है, 3 के, 2 के और 1 के। तो इसने क्या करा, ये 6 की 6 डिफरेंट चीजें, पहली बात तो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट चीजें ग्रुप्स में बांटना है। कौन से में? 3, 2 और 1 में। इस प्रकार इन सब का सम टोटल चीजों के बराबर हो जाए। तो देखो 3, 2, 5 और 1, 6 सारी बांट ली, क्योंकि अगर मान लो टोटल के बराबर नहीं है तो फिर तो हमें छोड़नी पड़ेगी, तो कौन सी छोड़े वो भी मैटर करेगा। अभी तो सारी बांट रहे हैं, तो सारी बांट रही है इस प्रकार। नाउ ये सभी डिफरेंट है, तो देखो 3, 2 और 1 डिफरेंट है, सभी ग्रुप साइजेस अलग अलग है। सेम होगा तो क्या हुआ इसके बाद बताएंगे, अभी के लिए सब ग्रुप साइजेस अलग अलग है। तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, दिस अपॉन दिस। तो देखो अगर फॉर्मूलेबाजी करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कल को मैंने कहा 10 चीजें हैं, 5, 3 और 2 के ग्रुप में बांट दो, तो क्या टोटल आंसर आप ये बोल सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अभी हमें समझ नहीं आया क्यों आया, कैसे है, आपने मान लो अभी तक तो याद करा है, तो उससे आप लगा तो सकते हो कि अगर ये लगेगा कब फॉर्मूला, जब सारी चीजें डिफरेंट हो, उनको ग्रुप्स में बांट रहे हैं और वो जो ग्रुप साइज है वो सारे डिफरेंट है, एक 5 साइज है, एक 3 साइज है, एक 2 साइज के। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि यहां जैसे 6 में 2 2 2 के बांट दो, तो वो सेम साइज है, तो वो अलग फंड है, वो उसके बाद बताऊंगा मैं। अभी के लिए अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो आया कैसे ये फॉर्मूला, उस पर बात करते हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझे, अपन ऐसा समझा सकते हैं यार कि यार 6 में से कोई भी 3 चीजें चुन लो और अलग कर दी। 6 में से कोई भी 3 चीजें चुन ली और अलग कर दी, अब कितनी बची? 3। 3 में से 2 अलग करनी है, 1 अलग करनी है, तो 3 में से 2 चुन के वो दूसरी तरफ कर दी, इंटू 3c 2। अब बचेगी क्या? 1, तो 1 में से 1 चुन ली, 1c 1। तो देखो इसको अगर आप खोलोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 1। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। हाँ जी, सर एक बार दोबारा बता दो, वीडियो स्टक हो गई थी। हाँ बता रहे भाई, 6 में से 3 चीजें चुन के आपने अलग कर दी, उसके बाद 3 बची, उसमें से 2 अलग कर दी, तो 1 अपने आप बच गई। तो ये फॉर्मूला आ गया, 6 में से 3 चुनने के इंटू 3 में से 2 चुने, ये आ गया। तो ये जनरल जस्टिफाई कर रहे हो, जस्टिफाई कर सकते हैं, ये यही फॉर्मूला जनरल आएगा। कैसे? मान लो n में से n1 चुन ली, अलग कर दी, फिर बची कितनी? n माइनस n1, उसमें से n2 चुन ली, वो अलग कर दी, फिर बची कितनी? n माइनस n1 माइनस n2, उसमें से n3 चुन के अलग कर दी, चलते गए, और चलते 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 लास्ट में nk बचेगी, तो nk में से nk चुन लोगे, बस एक ही तरीका बचेगा। तो इनको जब आप खोलोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल, फिर इसको खोलोगे n माइनस n1 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n2 फैक्टोरियल और आएगा n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, फिर यहां से आएगा n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n3 फैक्टोरियल और यहां से आएगा n माइनस n1 माइनस n3 फैक्टोरियल, n2 माइनस n3। ये चलते चलते यहाँ पे लास्ट में बनाएगा। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये अगले से कट जाएगा, ऐसे ये करते 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 बचेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल से लेके लास्ट में nk फैक्टोरियल। क्या ये वाला ही फॉर्मूला आएगा? तो कुछ नहीं है, बेसिक पीएनसी है भाई। जैसे 10 में से 5 चुनी, अलग कर दी, बचे 5 में से 3 चुनी, उसको अलग कर दी, बचे 2 में से 2 चुनी, 2c2, उनको खोल दिया, आंसर आ गया। तो याद रखा, रेडीमेड फॉर्मूला सीधा ये लगाना है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस इसको समझने का एक और तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि हाँ देखो यार, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। बिकॉज मैंने कहा था ना, पीएनसी में बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करके प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, जो तो हमने अब तक पढ़ लिया। तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में इसको हम किसी दूसरे नजरिए से देखते हैं, जैसे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन में देखा था
जो गैप्स वाला था, तो उसको हमने अलग सब या सेम मान के निकाल के गैप वैप्स के कोरेस्पॉन्डिंग करके देखा था कि देखो इसका हर एक तरीका उसका हर एक तरीका आ रहा है, मतलब वो आंसर उसके बराबर होगा, है ना। वैसे ही इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है। कैसे? ये मिटा दो। यस सर। ठीक है, इसको और कैसे देखा जा सकता है? जैसे अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, जैसे 6 चीजें हैं, तो O1 O2 O3 O4 O5 O6, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5, है ना। 6 ऑब्जेक्ट है। एक 3 का साइज, एक 2 का साइज है, एक 1 का साइज है। मान लो आपने यहां पार्टीशन कर दिया सपोज, और एक यहां कर दिया, है ना। अब आप ऐसे सोचो, अगर ये 6 चीजें आपस में हैं तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल तरीके से टोटल अरेंज हो सकती है आपस में। 6 की 6 आपस में उछल कूद जितनी मर्जी कर लें, तो क्या टोटल तरीके 6 फैक्टोरियल होंगे? यस। उसमें क्या होगा? जैसे कभी यहाँ A1 O2 O3 O4 O5 O6 आ गया, कभी यहाँ होगा O2 O3 O4 हो गया, यहाँ O5 O6 हो गया, यहाँ O1 हो गया, कभी यहाँ O1 O3 O5 हो गया, यहाँ O2 O6 हो गया, यहाँ O4 हो गया। तो ये सभी अलग अलग तरीके ही तो आ रहे हैं। बेसिकली ये 3 की ढेरी है, ये 2 की ढेरी है, ये 1 की ढेरी है, ये 3 बार, इस बार ये 3 एक साथ आ गए, इस बार ये 2 आ गए, इस बार ये आ गए। तो ये हर एक तरीका आपका काउंट हो रहा है इसके अंदर। यही तो है कि 3 लोग, मतलब तीन पैकेट बनाने हैं, 6 लोगों में से 6 चीजों की में से 3 ढेरियां बनानी है। एक ढेरी में 3 चीजें, एक में 2 है, एक में 1 है, तो उसके कितने तरीके हैं? तो बेसिकली वही तो है कि 3 कौन कौन से हैं, 2 अलग अलग कौन से हैं, एक एक कौन से है, वही तो पूछा जा रहा है आपसे। हाँ जी। यस सर। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है भाई? कभी क्या होगा कि ये O1 O2 O3 O4 ये आपस में पड़े हैं, यही पड़े हैं, है ना। मतलब O4 O5 यही है, O6 यही खड़ा है, ये आपस यही खड़ा है। लेकिन साले इसमें ये केसेस भी काउंट हो जाएंगे जब O2 O1 O3 होगा, यहाँ O5 O4 होगा, यहाँ O6 होगा। तो क्या ये केस और ये केस सेम है क्या हमारे लिए? हमारे लिए तो सेम है ना। तो हमारा इंटरेस्ट तो इस चीज में कि 3 लोग कौन है, 2 लोग कौन है, 1 लोग कौन है। तो हमारे हिसाब से यहाँ 3 लोग O1 O2 O3 है, इसमें 2 चीजें O4 O5 एक साथ है, O6 अलग है। तो इसमें भी वही चीज है, एक पैकेट में O1 O2 O3 है, एक पैकेट में O4 O5 है, एक पैकेट में O6 है। तो मेरे लिए तो ये और ये सेम है, या मैं कहूं मेरे लिए तो ये और ये भी सेम है। लेकिन ये भाई साहब इन केसेस को एक्स्ट्रा गिन रहा है या नहीं गिन रहा? कर रहा है सर काउंट। तो मल्टीप्लीकेशन में मैंने कहा था, जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 चुनने के तरीके 5 4, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डर अपने आप काउंट हो जाता है। तो हमें जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है वो डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें चाहिए नहीं। तो अब ये सोचो कि अगर मान लो इनको छोड़ दो, इन 3 लोगों के किसी एक परम्यूटेशन में, किसी एक ग्रुप, इसमें मान लो ये 3 एक जैसे एक साथ आ गए, इनकी वजह से ये वाला ग्रुप 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट होगा। मतलब 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट होगा कि मैं इनको छोड़ूंगा, छेड़ू ही ना, O4 O5 को यही रखूं, O6 को यही रखूं, उसके बाद इनको आपस में नचाता रहूं। तो क्या O1 O2 O3 की वजह से 3 फैक्टोरियल केसेस आएंगे टोटल? यस सर। तो इस ग्रुप की वजह से वो सारे केसेस 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट होंगे, बट हकीकत में इतने केस तो है ही नहीं। हर केस 3 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो एक्चुअल केसेस आएंगे सिर्फ इन 3 के हिसाब से। हाँ जी। यस सर। ऐसे ही ये 2 लोग जो होंगे उनके आपस में परम्यूटेशन की वजह से 2 फैक्टोरियल केस एक्स्ट्रा काउंट होंगे, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तब जाके अपने एक्चुअल आंसर आएंगे। तो टोटल 6 फैक्टोरियल में ये 3 आपस के अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, इन 2 का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, इसका 1 फैक्टोरियल आप कर सकते हो। तो ये एक्चुअल आंसर आएगा। तो इस चीज को समझने का एक एंगल ये भी है ना, अरेंजमेंट परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए। और ये तो है ही सिंपल, ये तो एकदम लॉजिकल सा लगता है। हाँ यार देखो 6 में से 3 चुनी कर दी, फिर 3 में 2 चुनी कर दी और आंसर आ गया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। सही है। यस सर। सर नोट कर लेते हैं। कर लो।
ठीक है। अब इसी का सेकंड केस है ना, जिसमें मैंने कहा ग्रुप साइज सेम भी हो सकता है ना, तो उसको देखें। सेकंड जो पार्ट है इसमें क्या एन डिफरेंट थिंग्स तो है ही, एन डिफरेंट थिंग्स है। अब इसमें बांटने का तरीका पता है क्या होगा? सपोज अब मैं वो इंग्लिश में ज्यादा लिख नहीं रहा, सीधा आपको ऐसे समझा देता हूं कि n1 साइजेस के k1 ग्रुप्स है, n2 साइजेस के k2 ग्रुप्स है, n3 साइजेस के k3 ग्रुप्स है, और सपोज मान लो nk साइजेस के एन के तो क्या लोगे फिर, एन आर ले लो ना भाई, एक जैसे वेरिएबल्स आ जाएंगे ना उसमें अपने। ठीक है, इस तरह, या ऐसा करो ना, बस इतना ही ले लो, 3 ले लो अपने, 3 से भी समझ जाएंगे क्या। और देखो n1 के कितने ग्रुप है, k1, मतलब n1 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 कितनी बार, k1 बार। ऐसे ही n2 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 कितनी बार, k2 बार। और फिर n3 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 कितनी बार, k3 बार। टोटल चीजें n होगी, तो मैं लिख सकता हूं n1 k1 प्लस n2 k2 प्लस n3 k3, ये आपके n के बराबर हो गए टोटल चीजों के बराबर। ठीक है, तो इनको जो बांटने का तरीका है वो क्या है, पहले फॉर्मूला देखें है ना, बाकी कहानी बाद में समझेंगे। टोटल वेज पता क्या होंगे भाई, टोटल n फैक्टोरियल थे। अब पहले क्या था, n1 का एक ग्रुप का एक ही साइज था, n1 साइज का एक ही ग्रुप था, n2 का एक ही ग्रुप था, तो नीचे n1 फैक्टोरियल तो आ ही रहा था। लेकिन अब n1 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, k1 बार आएगा नहीं आएगा, बोलो, ये k1 टाइम्स आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही n2 फैक्टोरियल ये भी k2 टाइम्स आएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में n3 फैक्टोरियल ये भी k3 टाइम्स आएगा, है ना। तो अपने हिसाब से आंसर आना चाहिए n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल की पावर k1, n2 फैक्टोरियल की पावर k2 और n3 फैक्टोरियल की पावर k3, यही आना चाहिए, बोलो। यस सर। और यहां पे बट आंसर ये नहीं आएगा, थोड़ा चेंज है, फॉर्मूला है, पहले तो वो देख लो। ये जो जितने साइज एक जैसे है ना ग्रुप के, वो k1 फैक्टोरियल भी आएगा, जितने साइज k2 के हैं, k2 ग्रुप्स है, वो k2 फैक्टोरियल भी आएगा, और ये k3 फैक्टोरियल भी आएगा। तो ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, टोटल वेज का आंसर ये आएगा। समझे इस चीज को, कहना क्या चाहे। सपोज 10 चीजें हैं और आपने कहा एक 4 की, एक 2 की, एक 2 की और एक 2 की, 4 2 2 2 में बांट दो, तो आंसर क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक बार आया, 2 2 2 3 बार आया, तो 2 फैक्टोरियल की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। भाई फॉर्मूले टाइप 1 का जो था जिसमें सब अलग अलग थे, उसके हिसाब से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो आना ही था, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 3 आ गई। यस सर। अब ये जो 3 है ना, इसकी वजह से एक 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। जैसे जैसे मान लो, ऐसे समझ लो 20 चीजों को आप ऐसे बांट रहे हो, पहले 5 5 में 2, ठीक है, फिर 3 3 में 3, कितनी होगी, 3 6 9, ये ऐसा करो 4 4 की कर लो इसको, 4 4 की ना, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। चलो 3 3 ये चीजें बढ़ा देंगे अपने, है ना, 4 4 8 3 6 9 12 12 और 8 20 हो गया, फिर 2 2 2 2, 30 चीजों को ऐसे बांट रहे हो, एक में 4 एक में 4 एक में 3 एक में 3 एक में 3 एक में 3, फिर 5 में 2 2, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, 30 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर कितनी, 2, 3 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 4 बार, और 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 5 बार,
अब ये 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 4 की वजह से 4 फैक्टोरियल आएगा, ये 5 की वजह से 5 फैक्टोरियल आएगा। क्या फॉर्मूला लगाना आ गया? यस सर। अगर मैं कहूं 100 टॉफीज हैं, टॉफीज डिवाइडेड अमंग 50 पैकेट्स, 50 पैकेट्स ऑफ इक्वल साइज, तो कितने तरीके होंगे? टोटल 100 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल की पावर 50 आएगा भाई, दो के 50 पैकेट बनेंगे तो 100 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल की पावर 50 आएगा, और 50 ग्रुप एक जैसे, उसकी वजह से 50 फैक्टोरियल अलग से आएगा। सही है? बोलो। यस। ठीक, अब इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं अपन एक एग्जांपल से कि ये फैक्टर एक्स्ट्रा क्यों आया। बाकी तो समझ में ही रहा आपको कि यहां से ये आया, ये आया, ये आया, बट ये एक्स्ट्रा क्यों आया उसका रीजन समझ लें। ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, आप नोट कर लेना। हाँ भाई, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप कि वो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। बहुत अगर किसी को समझ में नहीं आए तो ठीक है, छोड़ देना, तुम याद करके चलो, है ना, और समझ में आ जाए अच्छी बात है। जैसे मान लो 7 चीज थी, है ना, 7 को मान लो मैं ऐसे बांटता हूं 3 2 2, तो कायदे से 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की पावर 2 तो आ ही गया, बट ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आया, ये दर्द देता है हमें, ये क्यों आया। बच्चा सोचता है कि सर इसको मैं बेसिक से करता हूं, जैसे बेसिक मैथ्स अपन पुराना करा था पिछला, क्या कि 7 में से 3 ले ली, फिर कितनी बची 4, 4 में से 2 ले ली, फिर कितनी बची 2 में से 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतना ही आंसर आएगा। ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो ये मेथड गलत क्यों है सर? ये गलत हो गया ना आपका। ये आपके हिसाब से तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, 7 में से 3 ले ली अलग कर दी, 4 में से 2 ले ली अलग कर दी, फिर 2 में से 2 बच गई, जैसे पिछले में करा था। तो सर ये आंसर तो वही आया जो अलग अलग ग्रुप साइज का नहीं भी होता, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आंसर गलत है। हाँ, इस तरीके से ही गलत है। क्यों गलत है उसका कारण समझे। जैसे 7 चीजें थी, मान लो अपन ने ऐसा करा, इन 2 को एक पैकेट में कर दिया, इन 2 को एक पैकेट में कर दिया, इन तीनों को एक पैकेट में कर दिया, ठीक है। अब पता क्या हो रहा है, वो इसमें इसको भी काउंट कर रहा है, भाई ये और ये अपने लिए तो सेम ही बात है ना, कि 3 चीजें एक पैकेट में, O1 O2 O3, O4 और O5 एक पैकेट में, O6 और O7 एक तीसरे पैकेट में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी O1 O2 O3 एक पैकेट में, O6 A7 एक पैकेट में, O4 O5 एक पैकेट में। मतलब 3 के ग्रुप वाले बंदे सेम है, और 2 के ग्रुप में जो 4 लोग हैं, 2 इधर 2 इधर, वो भी सेम है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये इधर रखा हुआ है, ये इधर रखा हुआ है। मतलब इसके अंदर इसने ये 2 बार काउंट कर लिया। क्यों काउंट कर लिया 2 बार एक्स्ट्रा? उसने इन 2 ग्रुप्स का आपस में परम्यूटेशन भी काउंट कर लिया, इन 2 ग्रुप्स का आपस में परम्यूटेशन भी काउंट कर लिया कि 2 इधर रखा है या इधर रखा है। और मैंने आपको क्या बताया था, हम सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे हैं इस चीज पे। ये मैच जैसे मैं 7 चीजों को मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, 3 इधर रख दी, 2 इधर रख दी, 2 इधर रख दी। ये मैटर नहीं करता कि वो जो 2 पड़ी है वो आपस में इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, या ये वाला ग्रुप इधर पड़ा है, इधर पड़ा है। मैंने कोई नेमिंग थोड़ी करी है कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। फिर तो मैटर करेगा कि हाँ भाई ये O4 O5 जो है वो ग्रुप 1 के अंदर में आएंगे या 2 के अंदर में आएंगे, तो ये और ये अलग अलग गिने जाएंगे। या मैंने कहा एक को लाल पैकेट में डालना है, एक को नीले पैकेट में डालना है, तब तो मैटर करेगा कि ये वाला 2 का ग्रुप लाल में गया है, नीले में गया, उस केस में ये परम्यूटेशन काउंट होगा। बट अभी के लिए मैं जस्ट तरीके देख रहा हूं, कितने तरीकों से बांट सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। उनको अलॉटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया मैंने, है ना। तो मेरे लिए बस यही है मैटर करता है, 2 में ग्रुप साइज, 2 का ग्रुप साइज, 3 का ग्रुप साइज, वो 2 के अंदर कौन है बस। तो O4 O5 है और O6 O7 है, दैट्स इट। ये भी वही चीज है, तो वो एक्स्ट्रा गिन रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर काउंट होता है। तो वो जो 2 ग्रुप सेम साइज के हैं उनके आपस में परम्यूटेशन काउंट कर रहा है। तो देखो यहां ये 2 ग्रुप सेम साइज के हैं, तो उनका आपस में परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल से। इसलिए इसने 2 फैक्टोरियल केस एक्स्ट्रा काउंट करे, इसलिए एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल का फैक्टर आएगा। अब ऐसे ही यहां ये 50 ग्रुप है 2-2 के,
वो 50 ग्रुप्स आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं, अरेंज 50 फैक्टोरियल से। तो वो 50 फैक्टोरियल टाइम्स आंसर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्चुअल आंसर लाने के लिए हमें 50 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि मैंने अभी लिया था एक एग्जांपल, या मान लो अपन बात करें कि जैसे अभी मैंने लिया था 3 की पावर 5 था, है ना, 3 के 5 से 30 चीजों को जब हमने बांटा था तो 4 4 3 3 3 3 और उसके बाद 2 2 2 2 2, ये मैंने अभी लिया था। तो इसमें देखो 30 फैक्टोरियल तो आएगा ही, ये 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो आएगा ही, 3 फैक्टोरियल की पावर 4 भी आएगा और 2 फैक्टोरियल की पावर 5 भी आएगा। बट ये जो 4 4 वाले जो ग्रुप्स हैं वो आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल की वजह से आंसर एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए डिवाइड करा। ये 3 3 के जो 4 ग्रुप है वो आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा काउंट करेगा, इसलिए 4 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली इसका 5 फैक्टोरियल डिवाइड में है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाले फैक्टर एक्स्ट्रा क्यों आते हैं। अगर 2 ग्रुप्स का साइज सेम है तो वो आपस में जितने तरीके हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स का साइज सेम है तो वो आपस में परम्यूटेशन उनके काउंट कर लेगा, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा जितनी बार वो ग्रुप साइज रिपीट हो रहा है। तो मान लो 2 के 5 है तो 5 फैक्टोरियल से रिपीट होगा, 3 के 6 है तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, बस। तो वही फॉर्मूले मैंने बताया, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। तो इसलिए ऐसे सीधा अगर करेंगे 7 में से 3 ले लिए, 4 में से 2 ले लिए, तो वो गलत है, बिकॉज इसके अंदर उनका ऑर्डर काउंट है, तो हमें इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने रेडीमेड फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है जी, चलिए आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे और याद तो रखना ही है हमें, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए नाउ 1-2 क्वेश्चन लिखने में छोटे से, है ना, वो देखिए। Number of ways in which 30 jawans can be divided into 3 equal groups। तो देखो 30 जवान है ना सेना में, उनको 3 ग्रुप्स में बांटना है, इक्वल ग्रुप्स में। तो कितने कितने में बांटोगे, 10-10 में बांटोगे, है ना, सेना की टुकड़ियां होती हैं जैसे। तो कितने तरीकों से बांट सकते हो, 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल का पावर क्यूब, और ये 3 ग्रुप्स आपस में 3 फैक्टोरियल से नहीं हो सकते, तो उसकी वजह से 3 फैक्टोरियल आंसर एक्स्ट्रा आएगा। बस ये आपको बता देता हूं, क्लियर है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। नाउ इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा ले रहा हूं, नंबर ऑफ वेज इन विच 30 jawans can be deputed in 3 groups of equal number of size। तो तुम कहोगे सेम ही क्वेश्चन है, बस इस शब्द का फर्क है, इस शब्द का ही खेल है। डिवाइड करना मतलब जस्ट 3 में ग्रुप्स में बांटना था कि ये 10 लोग एक साथ, ये 10 लोग एक साथ, ये 10 लोग। तो कैसे कैसे कितने तरीकों से हम 10-10 के 30 अलग अलग मतलब 30 लोगों को 10-10 के ग्रुप में कितने अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। उसमें ये मैटर नहीं कर रहा था कि जैसे ये 10 का ग्रुप है, O1 से O10 का, ये O11 से O20 का, ये O21 से O30 का, तो बस O1 से O10 की एक ढेरी, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जवान्स, 11 से 20 का एक ग्रुप, 21 से 30 का एक ग्रुप, नाम दे दिया मैंने O21 से O30। अब वो ये मैटर नहीं करता कि वो वाला 10 का ग्रुप इधर है या इधर है या इधर खड़ा है, कहीं खड़ा है, वो मैटर नहीं करता, जस्ट हमने बांटा था। अब डेप्यूटेड मतलब उनको अलॉट करना है सेंटर। जैसे मान लो होता है ना कि हाँ सेना को एक टुकड़ी बना दी, जाओ तुम जम्मू जाओ, है ना, तुम्हारी पोस्टिंग वहां है, उत्तर प्रदेश में है, तुम्हारी पोस्टिंग वहां पंजाब में है, तुम्हारी पोस्टिंग वहां राजस्थान में, तो डेप्यूट करना है उनको। तो मतलब ऑब्वियसली 3 स्टेशन है आपके पास, 3 ग्रुप्स को आपको डेप्यूट करना है 10-10 के ग्रुप्स में, तो 3 स्टेशन है। मान लो एक जम्मू भेजना है, एक पंजाब भेजना है, एक दिल्ली भेजना है। तो अब आपने पहले क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, पहले तो मैं लोगों को बांट लूं। तो बांटने के तरीके तो यही है कि 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 3 से 3 फैक्टोरियल, ये आपने सिर्फ बांटा, है ना, ग्रुपिंग करी, या ये बोल सकते हैं डिवीजन करा। नाउ अब आपके पास 3 ग्रुप्स है, एक ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप, और 3 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं। 3 ग्रुप्स को 3 सेंटर्स पे भेजना है। अब ये मैटर करेगा कौन सा O1 से O10 वाला जम्मू जाएगा, या O11 से O20 वाला जम्मू जाएगा, या O21 से O30 वाला जम्मू जाएगा, या O1 से O10 वाला दिल्ली जाएगा, O11 से O20 वाला। अब आप ये समझो एक तरह से वही जो चीजों को बांटने वाला था, पैकेट मैटर करता है कौन से रंग के उसमें जाना है।
तो अब आपके पास बांट लिए पहले आपने, एक तरीका तो ये करने का, पहले बांट लिया आपने मुंह फाड़ के, बिना ये देखे कि हमें कहाँ भेजना है। नाउ अब 3 ग्रुप्स है आपके पास और 3 सेंटर है, 3 ग्रुप्स को 3 सेंटर पे भेजने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। भाई ये वाला वहां जाए, या ये वाला वहां जाए, या ये वाला वहां जाए। तो अब ये सोचो जम्मू को भरने कितने तरीके, तीनों में से किसी एक से, 3 × 2 × 2, तो 3 को 3 में देना एक तरह से 3 फैक्टोरियल हो गया, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करा ग्रुप्स को, क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट। तो मेथड 1 तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। मेथड 2 अगेन क्या था भाई, आप ये सोचते 30 में से 10 लोग चुने, जम्मू दे दिए, 20 में से 10 चुने, दिल्ली दे दिए, बचे 10 में से 10 दे दिए, पंजाब दे दिए, तो भी। तो अब इसके अंदर क्या है, तो सर ये वो बेसिक वाला है, इसके अंदर अगर अपन सिर्फ बांटना, डिवीजन ही काउंट करते, ये ना देखते कहां जा रहा है, तो वे जाते ये। लेकिन यहाँ 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों आए थे, क्योंकि हमने सिर्फ बांटा था, बट उसके बाद हमने उसको अलॉट कर दिया। और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी काउंट हो गया कि कौन से 30, कौन से 10 जम्मू जा रहे हैं, कौन से 10 कश्मीर दिल्ली जा रहे हैं, तो इसके अंदर तो मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए ही था। तो ऐसे करने से भी आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ बांटना होता, ऊपर वाले केस में अगर आप करते हो 30C10 एंड 20C10 और 10C10, ये गलत है, ये गलत है। क्यों, ग्रुप साइज सेम है और हमें मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में मैटर नहीं करता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप हमेशा ऐसा करो, पहले तो क्या करो, जस्ट वो फॉर्मूला लगा के जो अपन ने करा है उससे बांट लो, चाहे उनको अलॉट करना है चाहे नहीं करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह का। बांट लिया हमने, भाई डिप्यूट करना है नहीं करना बात की बात, हमने तो बांट लिया ग्रुप्स के फॉर्मूले लगा के, इक्वल था इसलिए 3 फैक्टोरियल आ गया। नाउ अब उनको अलॉट करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ठीक है, अब ये जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये तो एक सिंपल था कि n चीजें n लोगों में बांटनी थी, 3 चीजें 3 लोगों में बांटनी थी, 3 फैक्टोरियल हो गया। इसमें भी कई और केसेज हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट अपनी हेडिंग होगी, ग्रुपिंग का ही बेसिकली पार्ट है कि पहले डिवीजन करना है फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवीजन करना तो हमने सीख लिया, सेम ग्रुप्स में साइज है तो क्या, अलग अलग है तो क्या है। नाउ इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग के अंदर। ओके जी, चलिए आज के लिए इतने बहुत है, थैंक यू।